ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले प्यारे बाबा का आवाहन, उसके बाद फिर बाबा से सुनेंगे। बड़े प्यार से बाबा को इस सभा में बुलाएंगे। बाबा के सामने अपना लक्ष्य रिवाइज करेंगे और बाबा को बताएंगे, बाबा जिस भावना से आप हमें पढ़ाने आए हो, जिस लगन से, जिस प्यार से, जिस पर्सनल अटैचमेंट से, शिव भगवान वाच, मेरा तो तुम्हारे सिवा कोई है ही नहीं। जिस पर्सनल अटैचमेंट से आप मुझे सुनाने आए हो, उस पर्सनल अटैचमेंट से मैं इन ईश्वरीय महावाक्यों को सुनकर आपकी सर्व आशाएं पूर्ण करने के लिए ये ज्ञान रतन सुनूंगा और धारण करूंगा। तो ऐसी विशेष भावनाओं के साथ बाबा को आवाहन करेंगे। चलिए बाबा को बुलाते हैं। ओम शांति। सो सब लोग अमृत वेला करके बैठे हैं। हम्म। सबने अमृत वेला किया है? किसने अमृत वेला नहीं किया? जो अमृत वेला नहीं किया है वो तुरंत क्लास छोड़े और पहले अमृत वेला करके आए, यानी कि कल। ओके। आज फिर कहीं और से सुन लेना, घर का खाना नहीं मिलेगा। जाने अनजाने कोई बात हुई हो तो बात अलग है ना। अनजाने में कुछ गलती हुई हो तो बात अलग है। जानबूझकर सो रहे थे, उठ सकते थे और नहीं उठे। नो एक्सक्यूज। फिर तुरंत क्लास ड्रॉप करो। हाँ, कोई बात नहीं। ठीक है। एब्सेंट नहीं, बाबा का डिसरिगार्ड नहीं, किसी भी लेवल पे बाबा का। ठीक है। जो मेरे बाप का नहीं वो मेरा नहीं। ठीक है। ओके। तो बाबा के महावाक्य है, अगर बुद्धि में ज्ञान रतन होंगे तो ही वो चीजें समझ में आएंगी, तो ही ये ज्ञान रतन, अगर अमृत वेला किया होगा तो ही ये ज्ञान रतन बुद्धि में बैठेंगे। नहीं तो सुन तो सभी रहे हैं, है ना। अपने लिए बहुत स्ट्रांग रहना है। देखिए, संगठन धीरे धीरे तपस्या के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है, सबको अनुभव हो रहे हैं और इसमें सभी का रोल है। अब एक दो अनुभव से खुश नहीं हो जाना है, रोज करने हैं, अच्छे से अच्छे करने हैं, इससे ऊंचे करने हैं। ओके। तो बाबा से सुनते हैं आज के ईश्वरीय महावाक्यों के मुख्य बिंदु। मीठे बच्चे, तुम्हें कौन पढ़ाने आया है? सुना? तुम्हें कौन पढ़ाने आया है? ये चीज ध्यान रखनी है, तुम्हें कौन पढ़ाने आया है। विचार करो तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। विचार करो तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। और अभी तक हमारे खुशी में रोमांच खड़े होते हैं। खुशी बहुत है, अच्छा भी लगता है, आनंद भी आता है, अच्छा भी लगता है, आनंद भी आता है, बट गूज बम्स आ जाएं। ठीक है, ये जो पोर्स हैं, ये, वाह, तो अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं, यानी कि वो खुशी तक पहुंचने में अभी भी मार्जिन है। तो वो खुशी तक पहुंचने का लक्ष्य रखना है। जहां मैं एक शब्द में कहूं बाबा, और पता चल जाए कि कोई है। ठीक है। हाँ, बिगिनिंग में, शुरू में तो, शुरू में बाबा गोद में उठा के ले चलते हैं ना, फिर बाबा भी पैदल चलाने छोड़ते, तो अब
तो बाबा ने कहा है कि खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। ऊंचे ते ऊंचा बाप पढ़ाते हैं, ऐसी पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं चाहिए, है ना। ऊंचे ते ऊंचा बाप, ऐसी पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं चाहिए। समझे, कुछ भी हो जाए। ऊंचे ते ऊंचा बाप पढ़ाते हैं, ऐसी पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं है। कौन पढ़ाते हैं? ऊंचे ते ऊंचा बाप। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है? सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड कौन है? ऊंचे ते ऊंचा। बाप तो हमारे लौकिक भी है, अलौकिक भी है, पारलौकिक भी है। ऊंचे ते ऊंचा बाप तो सभी का ही है बाप, लेकिन जो उसकी वैल्यू को क्रिएट करेगा कि इन पर सब कुछ है, तो वो उसमें लक्ष्य समाया हुआ है। ओके। कल बाप शब्द कितनी बार आया? बताओ, बाप शब्द कितनी बार आया? देवेंद्र भाई बोल रहे थे 85। कहाँ से लाए थे 85? अपने आप ही ऐड ऑन कर दिए थे क्या? गुरप्रीत माने 54। 54, ओके। कितना आया था सब लिखिए। 53, ओके। ओके चलो, सभी ने अच्छी सी मेहनत की है ना। लेकिन जो एग्जैक्ट वर्ड है वो है 55, है ना। तो 55 तक कोई पहुंचा नहीं है, कोई बात नहीं, है ना। कर लेना। अच्छा, वो होमवर्क किया नाम लगा के? वो तो सबने किया होगा ना, सब पढ़ना पढ़ना था। किया सबने? किसने नहीं किया वो बताओ, होमवर्क किसने नहीं किया? हाँ भाई, सारा नहीं तो आधा तो कर लिया करो, एक पेज तो कर लिया करो। वो योग लगाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं होमवर्क इसलिए नहीं देता हूं कि सिर्फ होमवर्क देना है। वो होमवर्क ऐसा है, जिसने भी किया उसका योग टूट नहीं सकता। ठीक है, तो योग मतलब पूरा हाथ में नहीं करो, हाथ तो लगा लो। ठीक है, पूरी टेंशन मत लो कि ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, लेकिन एटलीस्ट हाथ लगा लो। एक पेज कर लो, दो पेज कर लो। ठीक है, सुविधा अनुसार जितना भी है। अच्छा, ऐसी पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं चाहिए। ऐसी पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं चाहिए। प्रश्न है, अभी तुम बच्चों को कौन कौन सा निश्चय हुआ है? निश्चय बुद्धि की निशानी क्या होगी? चलो बताओ, निश्चय बुद्धि की निशानियां बताओ। निश्चय बुद्धि की निशानियां क्या होगी? अगर मैं निश्चय बुद्धि हूं तो मेरी निशानियां क्या होंगी? सुनो, एक ही शब्द में सब अपने अपने मन में आंसर कर लो। ठीक है, फिर देखना किसका सही बैठता है। तुम्हें निश्चय हुआ है कि अभी ऐसी पढ़ाई पढ़ रहे हैं जिससे हम डबल सिरताज राजाओं का राजा बने। राइट। निश्चय, पढ़ाई पढ़ना ही अर्थात निश्चय। अर्थात अगर मुझे डबल सिरताज का निश्चय नहीं है तो मैं पढ़ाई नहीं पढ़ रहा हूं। बिल्कुल क्लियर। स्वयं भगवान पढ़ाकर हमको विश्व का मालिक बना रहे हैं। स्वयं भगवान पढ़ाकर हमको विश्व का मालिक बना रहे हैं। अभी हम उनके बच्चे बने हैं तो फिर इस पढ़ाई में लग जाना चाहिए। जैसे छोटे बच्चे अपने माँ बाप के सिवाय किसी और के पास नहीं जाते, इस बेहद ऐसा बेहद का बाप मिला है तो और कोई भी पसंद ना आए। ऐसा बेहद का बाप मिला है तो और कोई भी पसंद ना आए। आता है कोई और पसंद? एक की ही याद रहे। और कोई पसंद है तो? हाँ, कोई पसंद नहीं है सच में? और कहीं नहीं जाना है? चलो, व्यक्ति पसंद नहीं है तो वस्तु पसंद है? वस्तु पसंद नहीं है तो वैभव पसंद है? वैभव पसंद नहीं है तो साधन पसंद है? मुरली तो बाबा ही है ना। मुरली के थ्रू ही तो बाबा के कनेक्शन में जाओगे। बाप के अलावा और कुछ भी नहीं। लक्ष्य भी बाबा के थ्रू ही मिला है ना। सर्वोच्च राजाई भी बाबा के थ्रू ही मिली है। तो एक बाप के अलावा, बाप यानी कि बाप के वर्षे से प्यार, बाप से प्यार, बाप से प्यार यानी कि वर्षे से प्यार, उसके अलावा ये साधन मिल जाए, ये सीट मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, कुछ नहीं हो जाए। ठीक है, बाबा जो कह रहा है चुपचाप करते चलो बस।
उसमें सब कुछ अपने आप ही है। ओके। अच्छा, गीत है, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे। हम्म। कौन आया सवेरे सवेरे, किसने देखा। आया तो था, देखा किसने। ऐसा कोई है जिसने देखा ना हो। हाँ, ऐसा कोई है जिसने नहीं देखा हो। हम्म। देखा। चलो गुड, ये तो बहुत ही बढ़िया है। परिमा दीदी, अमृत वेला किया। हाँ। ओके गुड। गाएगा कोई गाना। हम्म। ओके। अरे, तो ये कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, कौन आया है और कौन पढ़ाता है, यह समझ की बात है। ये सुनने की बात नहीं है, ये समझ की बात है। कौन, मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, कौन आया है और कौन पढ़ाता है, ये सुनने की बात नहीं है। मैंने मुरली में कह दिया और आपके समझ में आ गया। ये समझ की बात है, और समझ के लिए क्या चाहिए, रिलेशन। रिलेशन। कोई बहुत अक्लमंद होते हैं, कोई में कम अक्लमंद होते हैं। जो बहुत पढ़ा लिखा होता है उसे बहुत अक्लमंद कहेंगे। शास्त्र आदि जो भी पढ़े लिखे होते हैं उनका मान होता है। कम पढ़े हुए को कम मान मिलता है। अब गीत का अक्षर सुना, कौन पढ़ाने आया है। टीचर आते हैं ना। कौन पढ़ाने आया है इस समय, टीचर आते हैं ना। स्कूल में पढ़ने वाले जाते हैं, स्कूल में पढ़ने वाले जानते हैं टीचर आया है। जो इस स्मृति में बैठे होंगे भगवान हमें पढ़ा रहा है, तो जैसे स्कूल में बच्चे जाते हैं तो ऐसे हमें भी पता होगा कि कौन आया है। एकदम रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। एकदम रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। ऊंचते ऊंच बाप फिर से पढ़ाने आए हैं। यानी कि अगर वो खुशी नहीं है उतनी, एकदम रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। तो अगर अभी तक वो रोमांच खड़े नहीं होते बाबा को याद करके बाबा की खुशी में, तो यानी कि अभी वो खुशी में कुछ गैप है। खुशी हो रही है, आनंद हो रहा है, मजा आ रहा है, अनुभव हो रहा है, रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। ठीक है। रोमांच खड़ा होना, एक तो कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में गूज बम्प्स, और दूसरा जैसे ही आप किसी को देखते हो, कोई अच्छी चीज देखते हो, जैसे किसी क्लिफ पे चले जाते हो, कोई बहुत बड़ा महल देखते हो, या कोई आपका फेवरेट गिफ्ट आ जाता है अचानक से आपके सामने, तो क्या करते हो, वाह ऐसे बोलते हैं ना। सो समथिंग लाइक, नॉट ऐसे। स्कूल में पढ़ने वाले जानते हैं टीचर आया है। यहाँ कौन आया है, एकदम रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। ऊंचते ऊंच बाप फिर से पढ़ाने आया है। फिर से वही लाइन, ऊंचते ऊंच, यानी कि जिसके पास सब कुछ है। समझने की बात है ना, ये समझने की बात है। क्या समझ के पढ़ना है, बाप पढ़ाते नहीं, ऊंचते ऊंच बाप पढ़ाते हैं, ये समझ कर पढ़ना है। तकदीर की भी बात है, पढ़ाने वाला कौन है, तकदीर की बात है। तकदीर की बात है। पढ़ाने वाला कौन है, भगवान। वह आकर पढ़ाते हैं। विवेक कहता है भल कोई भी कितनी भी बड़े से बड़ी पढ़ाई पढ़ता हो, समझे, सुनो ध्यान से, भल कोई कितने भी बड़े से पढ़ाई पढ़ता हो, फट से वह पढ़ाई छोड़कर आए भगवान से पढ़े। कौन कौन रेडी है भाई। हाँ, कुछ भी करते हो तुरंत छोड़ के मधुबन पहुंचो। अच्छा, एक सेकंड में सब कुछ छोड़ बाप के पास पढ़ने आए। ये बाबा निर्बंधन के लिए कह रहे हैं। ये बाबा निर्बंधन के लिए कह रहे हैं। जो भी निर्बंधन है और जिसकी सेवाओं में आवश्यकता है तुरंत सेवाओं में लगे। उसका मतलब मधुबन में आके बैठना नहीं है। उसका मतलब है जहां आप हैं वहीं पर ही सेवाएं शुरू कर दी जाएं, और समय पड़ने पर आपका सिलेक्शन खुद कर लिया जाएगा। ठीक है। इतिहास उठा के देखो, पुराना नहीं, अपना अपना सब। आपने क्या सोचा था, ये पढ़ेंगे, ये बनेंगे, ये करेंगे। ठीक है, फिर अचानक से बाबा आके धमका, फिर ना ये किया ना ये किया ना ये किया, अब ये कर रहे हैं। है ना, कितने बड़े बड़े सपने लेके, है ना, यहाँ घूमेंगे वहां घूमेंगे। अब कहाँ जाना है, सिर्फ मधुबन। है ना, बड़े होके क्रांति करेंगे, वो करेंगे। बाबा ने कहा शांत। तो जहां हम हैं वो सबसे परफेक्ट स्थान है पावन बनने का।
अगर मेरे मन में मेरे स्थान को लेकर रेस्पेक्ट नहीं है और मैं चाहता हूं इसे चेंज करके कहीं और चला जाऊं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं बाबा की आज्ञाओं के अलग जा रहे हैं श्रीमत अनुसार। आप वहीं पर ही रहकर इतनी शक्तिशाली तपस्या करो कि इस स्थान के वाइब्रेशन चेंज हो जाए, इस स्थान की आत्माएं चेंज हो जाएं, इस स्थान के जो वातावरण है ये शक्तिशाली बने, ईश्वरीय बने। बाबा कहीं छोड़ के थोड़ा ही गया, पहले अपने घर से शुरू किया, फिर धीरे 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 कितनी सारी आत्माएं कर दी हैं। जहां मैं हूं वो सबसे शक्तिशाली स्थान है पावन बनने का। ठीक है, जो घर में रहती हैं वो चाहते हैं सेंटर चले जाए, जो सेंटर पे रहते हैं वो चाहते हैं मधुबन चले जाए, जो मधुबन हैं वो चाहते हैं बाहर चले जाए। साइकिल चल रही है, रुको एक जगह रुको। जहां हो पेपर वहां कम नहीं होंगे, आपको अपनी तपस्या को ही बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि घर में है तो उनके लिए पेपर कम है, या सेंटर पे है तो उनके लिए ना, सबकी अपनी अपनी परिस्थितियां हैं। तो पावनता का सर्वोच्च स्थान है जहां मैं अभी बैठा हूं, और फिर बाबा मुझे पिक करेगा। ना आपका कोई संकल्प काम आएगा, ना आपकी कोई पोजीशन काम आएगी, ना आपकी कोई शक्ति काम आएगी। एक संकल्प आएगा, चलो चलो। कोई इफ बट होगा ही नहीं उसमें, बस करना है। तो बाबा ने कहा एक सेकंड में सब कुछ छोड़ बाप के पास आए। कौन कौन है एक सेकंड में सब कुछ छोड़? जिसको पहले ही दिन हो गया था, पहले दिन। वेरी गुड। ठीक है। हमको कितने अभी सुनते हैं 6 6 महीने में, 7 7 महीने में बच्चे मधुबन आ जाते हैं, तब मैं अपना सोचता हूँ कि मैं आ जाता तो क्या होता। ठीक है। बाबा ने समझाया अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युगी बने हो, अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युगी बने हो। पुरुषों में सर्वोत्तम संगम युगी, नॉट पुरुषोत्तम संगम युगी, वो तो सारे ही ब्राह्मण हैं। पुरुषों में सर्वोत्तम संगम युगी, उत्तम से उत्तम पुरुष हैं यह श्री लक्ष्मी श्री नारायण। फिर इसके थ्रू वहां दुनिया में किसको भी पता नहीं है कि किस एजुकेशन से इन्होंने यह पद पाया, किसी को भी पता नहीं। कितनी वंडरफुल बात है। आप किसी को जाके बोलो अपने ही धर्म की, किसी जो हिंदू धर्म है, कि भाई हम आपको बताएं ये कैसे बने, मैं इनकी पढ़ाई भी बता सकता हूँ और कितना आसान है ये भी बता सकता हूँ। 11.25 रुपए लगेंगे। मानेगा? नहीं मानेगा। इतना ऊंच पद, इतनी ऊंची पढ़ाई, सिर्फ 11.25 रुपए में। नहीं नहीं, वो वाले नहीं, वो जो तुम्हारे हैं ना अंदर, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, झूठ चोरी ठगी निंदा, 10। अच्छा 1.25 रुपए, ठीक है, 1.25 रुपए आशीर्वाद का। ठीक है। तो कोई भी नहीं मानेगा, और सोचो हमें हमें निश्चय है, तो कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा डिफरेंस है। दुनिया में किसको पता नहीं है कि किस एजुकेशन से इन्होंने यह पद पाया। तुम पढ़ते हो यह पद पाने के लिए, तुम्हारी पढ़ाई ही है यह पद पाने के लिए। अगर तुमने ये पद अपनी बुद्धि में डिसाइड नहीं किया है कि मैं ये पद पाने के लिए पढ़ रहा हूं, तो तुम पढ़ाई नहीं पढ़ रहे हो। तो फिर क्या हो? मौजीराम जी, पढ़ लिए, चले गए चले गए, बंक कर लिया बंक कर लिया, सो गए सो गए। कौन पढ़ाते हैं? भगवान पढ़ाते हैं। तो और सब पढ़ाइयाँ छोड़ इस पढ़ाई में लग जाना चाहिए, क्योंकि बाप आते ही हैं कल्प के बाद। बाप कहते हैं मैं 5,000 वर्ष के बाद आता हूँ सम्मुख पढ़ाने, मैं 5,000 वर्ष के बाद आता हूँ सम्मुख पढ़ाने। काल चक्र। आप सोचो, आपकी फेवरेट बुआ जी, मौसी जी, या समटाइम्स पापा बाहर कहीं जॉब करते हैं, 1 साल बाद आते हैं, 6 साल बाद आते हैं, 10 साल बाद आते हैं। बुआ जी आ रही है, बुआ जी आ रही है। हाँ, विदेश से भैया आ रहे हैं, भैया आ रहे हैं, पापा आ रहे हैं, पापा आ रहे हैं। व्हाट डज दैट मीन? 5,000 साल की लंबी ड्यूरेशन। मेरे 84 जन्म बीत गए, मैं भूल गया, वो नहीं भूला मुझे। ये सोच के देखो, मैंने ऐसी कोई काम नहीं करा जो वो मेरी शक्ल देखे, और उसने कोई भी प्यार की हर लिमिट क्रॉस करके उसने हर चीज देखी मेरी। उसको सब पता है वहां बैठे हुए, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे।
हर एक हरकत देख रहा था, इसी ने ही मुझे सबसे ज्यादा ब्लेम किया, इसने ही मुझे डिफेम किया, अपनी तो गिरा ही गिरी, सारी दुनिया को नीचे गिराया, फिर भी आके, ठीक है ना, द ट्रू डेफिनेशन ऑफ लव, वो दिखाते थे ना इंग्लिश वो इसमें अपनी हिंदी मूवीज में, वो नाग नागिन होती थी, अगले जन्म में भी वो उसे याद रखता था। यहां पर भगवान 84 जन्म, 5,000 साल बैठ के सोचने वाली बात है ये, ऐसे समझ में नहीं आएगा, ऐसे तो मैं शब्दों में बोल रहा हूं, बैठ के सोचना इस चीज को। बाबा क्या कह रहे, 5,000 साल बाद, 84 जन्म बाद, तुम्हारे हर गलत कर्म को माफ करने के बाद, जिसको मैं एक एक संकल्प जानता हूं, बाबा ने कहा था तुम्हारे एक एक संकल्पों का चार्ट मेरे पास है, कब बोला, कब सोचा, क्या सोचा, किस इंटेंसिटी में सोचा, बाबा है कि नहीं है। हाँ, ठीक है, तो उसी तरीके से वो ऊपर नीचे हुआ है बाबा के सामने, और फिर भी इंटेंस लव, मैं तुम्हारे लिए ही आया हूं। वंडर है ना, अब इस चीज में वंडर खाना चाहिए, वंडर है ना। कहते भी है भगवान हमको पढ़ाने आते हैं, ये पद प्राप्त कराने, फिर भी पढ़ते नहीं, तो बाप कहेंगे ना ये सयाना नहीं है, अंडरलाइन करना इस चीज को। कहते भी हैं बाप पढ़ाने आते हैं, यह पद प्राप्त कराने, यह पद प्राप्त कराने, तो बाप कहेंगे यह सयाना नहीं है, फिर भी पढ़ते नहीं है। अगर मैं पढ़ाई उस पद के लिए नहीं कर रहा हूं तो मुझे सयाना नहीं कहा जाएगा। ये कौन सी क्लास में है, चिंटू, 8th क्लास में, ये 8th क्लास का बहुत होशियार बच्चा है, समझे, दोनों में बहुत फर्क है। बाप की पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं देते, बाप की पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं देते, पूरा ध्यान मतलब सयाना बनना, सयाना बनना माना पढ़ना, पढ़ना माना पद के लिए पढ़ना, पूरी लाइन को रिवर्स करके देखना। बाप को भूल जाते, तुम कहते हो बाबा हम भूल जाते हैं, टीचर को भी भूल जाते हैं, यह है माया के तूफान, टीचर को भी भूल जाते हैं, यह है माया के तूफान। टीचर को भूलना अर्थात पद भूलना, भूल, परंतु पढ़ाई तो पढ़नी चाहिए ना। विवेक कहता है भगवान पढ़ाते हैं तो उस पढ़ाई में एकदम लग जाना चाहिए भाई, लग जाना चाहिए, कहाँ घूम रहे हो, लग जाना चाहिए। विवेक कहता है भगवान पढ़ाते हैं तो उस पढ़ाई में एकदम लग जाना चाहिए, छोटे बच्चों को ही पढ़ाना होता है, आत्मा तो सबकी है, बाकी शरीर छोटा बड़ा होता है, आत्मा कहती है मैं आपका छोटा बच्चा हूं, अच्छा मेरे बने हो तो अब पढ़ो, आत्मा कहती है मैं आपका छोटा बच्चा हूं, अच्छा अब मेरे बने हो तो पढ़ो। मेरा बनना अर्थात पढ़ना, पढ़ना अर्थात सयाना, सयाना अर्थात लक्ष्य, सारी लाइनों को मिला के देखो। दूध पाक तो नहीं हो ना, ठीक है, अच्छा मेरे बने हो तो अब पढ़ो, दूध पाक तो नहीं हो, पढ़ाई फर्स्ट, पढ़ाई फर्स्ट, इसमें बहुत अटेंशन देना होता है, इसमें बहुत अटेंशन देना होता है। स्टूडेंट फिर आते हैं यहाँ सुप्रीम टीचर के पास, स्टूडेंट यहां आते हैं किसके पास, सुप्रीम टीचर के पास, नॉट टीचर के, सुप्रीम। दूध पाक, दूध पीते हुए बच्चे तो नहीं हो, दूध पाक अर्थात दूध पीते हुए बच्चे तो नहीं हो, बाबा कह रहे हैं अच्छा मेरे बने हो तो अब पढ़ो। आत्मा ही तो कहती है ना कि बाबा मैं आपका छोटा बच्चा हूं, 10 दिन का, 10 महीने का, ठीक है मैं आपके पास आया हूं, अच्छा आप बच्चे बने हो तो पढ़ो, तो बच्चे बने हो तो पढ़ने का मतलब है लक्ष्य सहित पढ़ो, दूध पीते हुए बच्चे तो नहीं हो जो छोटी छोटी बातें बताई जाएंगी। ये लाइन, ये मतलब है इस लाइन का, पढ़ाने वाले टीचर भी मुकर्रर हैं, स्टूडेंट फिर आते हैं यहाँ सुप्रीम टीचर के पास, पढ़ाने वाले फिर टीचर भी मुकर्रर हैं, तो सुप्रीम टीचर तो है ना, 7 रोज भट्टी भी गाई हुई है। बाप कहते हैं पवित्र रहो और मुझे याद करो, दैवी गुण धारण किए तो तुम यह बन जाएंगे। बाप कहते हैं पवित्र रहो, फिर मुझे याद करो, और फिर एप्लीकेशन, पूरे संगठन से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, व्यवहार पे बहुत ज्यादा ध्यान दो, अपने योग को ताकतवर बनाने का, अपने योग में अनुभव लाने का, अपनी, ये जो मैंने कई लोगों से सुना है जो उतना याद तो कर नहीं पाते, वो उनकी अपनी सिचुएशन है, हम नहीं कहते कुछ भी, लेकिन वो कहते हैं पॉसिबल ही नहीं है 8 घंटे 10 घंटे आप लोगों का अनुभव सुन के किसी किसी के फोन आए, तो मैंने कहा हमारे संगठन का तो पॉसिबल है भाई, और ऐसे वैसा नहीं कि सिर्फ बैठा है,
अनुभव करके गए, बाबा का अनुभव करके, बाबा की पालना का अनुभव करके गए, मधुबन का। झूठ क्यों बोलेगा कोई? और ये सिर्फ तब संभव है जब मैं भावनाओं से अपने बिहेवियर को सुखकारी बनाती हूं, अपने लिए, मधुबन के लिए और हर एक आत्मा के लिए। योग 8-8 10-10 घंटे बैठ के कर रहे हैं, 2-2 बजे उठ रहे हैं, लेकिन व्यवहार में जब आते हैं दूसरों के प्रति, वही पोजीशन याद रहती है। कल शाम को भी समझाया, कोई भी किसी भी चीज का इंचार्ज है, चाहे कोई गीता पाठशाला का है या कोई डिपार्टमेंट का है या कहीं का, वो सीट आपको सेवा संभालने के लिए दी है, लोगों का मालिक बनने के लिए नहीं दी है। और जैसे ही आप उस सीट से चिपकते हैं और वो जो अधिकार आप ड्राइव करते हैं अपने मुख से, या वो करते हैं कि ये मेरे स्टूडेंट है, मेरे हिसाब से ही चलो, तो फिर क्रांति होती है। उनकी सिचुएशन समझो, उनकी बातों को समझो। 6 बजे कुमार भाई सेवा से आया है, तुरंत दीदी जी ने फोन किया कि आओ, अभी आओ। भैया ने मना कर दिया कि दीदी मैं थका। तो उसको समझना है भाई, वो थका हुआ आया है। ऐसे कैसे भगवान का पद पाओगे? नहीं पाना ऐसा पद भाई। सबको पता है, सबको समझ है, तो किसी को कंट्रोल नहीं करो। भैया ये सेवा है, अगर आप प्यार से बोलेंगे तो लोग अपनी गर्दन उतार के देने के लिए तैयार है, लेकिन पालना फर्स्ट। और इस संगठन के लिए विशेष डायरेक्शन, ज्ञान योग धारणा सेवा से पहले पालना, हर एक आत्मा की और स्वयं की भी। तो स्वयं में ज्ञान योग धारणा सेवा, और दूसरों में, ठीक है, सुख देना, सुख देना, सुख देना। अपने बिहेवियर को ऐसा करना है जो आज बाबा कहते हैं कि इनको कौन पढ़ाते हैं, अभी आगे आएगा मुरली में। तो बाप कहते हैं पवित्र रहो, मुझे याद करो, देवी गुण धारण किए तो तुम यह बन जाएंगे। बेहद के बाप को याद करना पड़े। छोटे बच्चे को माँ बाप के सिवाय दूसरा कोई उठाते हैं तो उसके पास जाते नहीं। आपके जीवन में हमें कभी ना कभी तो ये आया ही होगा, छोटा बच्चा मम्मी की गोद में है, आप ऐसे करोगे तो एकदम ऐसे घुमा लेगा, तो आपको फिर अपने चेहरे पर डाउट होता है, नहीं ठीक तो है, ठीक है, नहीं, उसका प्रेम है माँ से। शक्ल आपकी ठीक ठाक ही है, उसका प्रेम है माँ से, वो वहां सिक्योर फील करता है। तो ऐसे ही हमारा है यहाँ पर, परम पिता शिव परमात्मा। तो फिर दूसरे कोई उठाते उनके पास जाते हैं, नहीं जाते हैं। तुम भी बेहद के बने हो तो और कोई को देखना भी पसंद नहीं आएगा, और कोई को भी देखना पसंद नहीं आएगा। इधर के सुनेंगे, उधर के सुनेंगे। प्लीज कोशिश कीजिए, सिर्फ मुरली पे रहिए। मुरली के शब्दों के अलावा कोई अपने अपने आप को डिफरेंट 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 एग्जाम्पल कहानियों से मिला के ज्ञान को बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके, या कुछ ऐसी चीजें जो सुनने में अच्छी लगती है पर प्रैक्टिकल नहीं है, मुरली में कभी भी नहीं आई, तो उन चीजों को अवॉइड कीजिए। जहां पर भी आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा टेक्निकल हो रहे हैं, तुरंत हट जाइए। ये सिंपल भाषा है, ये सिंपल भाषा है। एक बच्चा पढ़ रहा है, लिख रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, ठीक है, पढ़ लिख के बहुत ज्यादा समझदार भी हो गया है, पर लाइफ में सारी चीजें ठीक है, लेकिन एक बच्चा है जो माँ बाप की मान रहा है अच्छे से, उसकी उनकी जो कहने में, जैसे एक है कॉन्वेंट स्कूल, एक है सरकारी स्कूल। तो क्या सरकारी स्कूल वाले को ये कोई वो थोड़ा ही है कि वो कभी भी आईएएस पीसीएस नहीं बनता, ज्यादातर वो ही बनते हैं। तो बहुत ज्यादा टेक्निकल होना आवश्यक नहीं है, चीजें टर्म समझ में आ गई, उन टर्म्स को बाबा के अकॉर्डिंग लेके चलो, मुरली की लाइनों पे रहो, तो आप बहुत तेजी से आगे निकल जाएंगे। आजकल बहुत सारे आते ना अपने अपनी अपनी रीति से ज्ञान, सिर्फ मुरली, ठीक है। जो भी लाइन आपको लग रहा है ये बहुत ज्यादा इधर उधर की बता रहे हैं, तुरंत छोड़ दो। कोई भी है प्लस मी, तो किसी के पास भी नहीं आएगा, फिर कोई भी हो। तुम जानते हो हम ऊंचते ऊंच बाप के बने हैं, वह हमको डबल सिर ताज राजाओं का राजा बनाते हैं। लाइट का ताज मन मना भव, रतन जड़ी जात रतन जड़ित ताज, कौन सा? मध्य जी भव। समझे? पावनता का ताज मन मना भव से आएगा, बाबा को याद करने से। और रतन लाइट मतलब पवित्रता का, और रतन जड़ित ताज आएगा मध्य जी भव, अपने लक्ष्य को याद करने से। निश्चय हो जाता है हम इस पढ़ाई से विश्व का मालिक बनते हैं, निश्चय हो जाता है। अब ये निश्चय है,
तो वो मंत्र तुम्हारा है। 5,000 वर्ष बाद हिस्ट्री रिपीट होती है, तुमको राजा ही मिलती है, बाकी सब आत्माएं शांति धाम अपने घर चली जाती हैं। अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है, असल में हम आत्माएं बाप के साथ अपने घर में रहती हैं। बाप का बनने से अभी तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, फिर बाप को भूल ऑर्फन बन पड़े हो। भारत इस समय ऑर्फन है। ऑर्फन उसको कहा जाता है जिसको माँ बाप नहीं होते, धक्का खाते रहते हैं। तुमको तो अब बाप मिला है, सारे सृष्टि का चक्र जानते हो, तो खुशी में गदगद होना चाहिए। हम बेहद के बाप के बच्चे हैं, खुशी में गदगद होना चाहिए। हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। धक्का नहीं खाना इधर उधर, धक्का नहीं खाना है। परम पिता शिव परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि ब्राह्मणों ब्राह्मणों को रचते हैं। यह तो बहुत समझने की बातें हैं। तुम्हारे चित्र में भी है, विराट रूप का चित्र भी बनाया, 84 जन्मों की कहानी दिखाई है। हम सो देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र बनते हैं। ये कोई भी मनुष्य नहीं जानते, क्योंकि ब्राह्मण और ब्राह्मणों को पढ़ाने वाला बाप का दोनों का नाम निशान गुम कर दिया है। बाबा पूरे सृष्टि चक्र का, कौन सा, तुम्हारे चित्र भी है, विराट रूप का चित्र बनाया है, 84 जन्मों की कहानी है। हम देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं। ठीक है, तो आज ऐसे ही कई लोगों ने बताया था। तो ब्राह्मण स्वरूप में ही कैसे इस भ्रकुटी सिंहासन पर बैठकर स्वदर्शन चक्र घुमाना है, तो वो कमेंट्री बनाई है। कोशिश करेंगे शाम तक 5 बजे तक पोस्ट कर दें। कमेंट्री सिर्फ 1 या 2 बार सुननी है, उसके बाद सारे आइडियाज अपने और सारे संकल्प अपने पुट करने हैं। कमेंट्री बनाने का एकमात्र जो उद्देश्य है वो ये कि आपको एक आइडिया लग जाए कि स्वदर्शन चक्र यहां अकेले इस भ्रकुटी में बैठ के भी फिराया जा सकता है। ठीक है, बीच में पहले, बहुत पहले बताए थे, वो डायरी कोई ले गया। 21 प्रकार से स्वदर्शन चक्र कैसे घुमा सकते हैं यहाँ पर बैठ के, फिर पूरा, फिर उल्टा, फिर यही आत्मा यहाँ जाए, यहाँ जाए, यहाँ जाए, यहाँ जाए, फिर ये आत्मा फरिश्ते स्वरूप के पास जाए, फरिश्ता स्वरूप फिर अनादि स्वरूप के दोनों, फिर ये तीनों यहाँ मिल के जाएं, फिर ये चारों पूजनीय स्वरूप के पास जाएं, और ये पांचों फिर यहाँ ब्राह्मण स्वरूप से मिलके, हाँ भाई क्या चल रहा है, कब पहुंचोगे, हाँ मैं भी इंतजार कर रहा हूँ, मैं भी ऐसे। तो उसमें से एक बनाया है, वो शाम तक कोशिश करेंगे पोस्ट कर दें, कि ब्राह्मण स्वरूप में ही बैठ के कैसे पांचों जो स्वदर्शन चक्र है पांचों का कैसे फिराया जा सकता है। तो बाबा ने ये कहा कि ये कहानी तुम जानते हो, यह कोई भी मनुष्य नहीं जानते, क्योंकि ब्राह्मण और ब्राह्मणों को पढ़ाने वाला बाप का दोनों का नाम निशान गुम किया है। इंग्लिश में भी तुम लोग अच्छी रीति समझा सकते हो, जो इंग्लिश जानते हैं तो ट्रांसलेशन कर फिर समझाना चाहिए। फादर नॉलेजफुल है, उनको ही यह नॉलेज है कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। यह है पढ़ाई। योग को भी बाप की याद कही जाती है, जिसको अंग्रेजी में कम्यून यानी कम्युनिकेशन कहा जाता है। बाप से कम्यून, टीचर से कम्यून, गुरु से कम्यून, यह है गॉड फादर से कम्यून। ठीक है, इंग्लिश में। हाँ, अब तो कितने लोग आ गए इंग्लिश में समझाने वाले, है ना। यहाँ कौन कौन इंग्लिश में कोर्स करा सकता है? हम्म, ओके, वेरी गुड। आई एम सोल, यू आर सोल, व्हाट डू यू वांट। इतने निश्चय से करा सकते हो, सती दादी जी जैसा। हाँ, बाबा व्हाट डू यू वांट, आई वांट यू। चलाओ चलाओ चलाओ, क्यों चुप हो गई? कौन आया है? बाप दादा, बाप दादा, बाप दादा। ठीक है, अथॉरिटी। सुनते 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 कितने आत्माओं के अनुभव आए हैं, सुनते सुनते अशरीरी हो गए। कब उस आत्मा ने वो तपस्या की होगी, कब उस आत्मा ने वो क्लास कराई होगी, और कितने सालों बाद हम उस क्लास को सुन रहे हैं, और सुनते 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 अशरीरी अवस्था। तो इंग्लिश में भी करा सकते हैं। खुद बाप कहते हैं मुझे याद करो, और कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। मनुष्य गुरु आदि करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं, सदगति तो होती नहीं। बाप तो कहते हैं हम आए हैं सबको वापस ले जाने हैं। बाप आए हैं सबको वापस ले जाने हैं। अभी तुमको बाप के साथ बुद्धि का योग रखना है, तो तुम वहां पहुंच जाएंगे। योग बुद्धि के साथ, यानी कि कनेक्शन बुद्धि के साथ होगा, तो बुद्धि का कनेक्शन बाप के साथ होगा, तो वहां पहुंच जाएंगे। लेकिन संबंधों से याद होगी,
पहुंचना, भाई मेरे घर से योग लगा हुआ है, तो मैं वहां पहुंच गया, लेकिन मेरा संबंध है, मुझे बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूं मैं उसे, तो फिर मैं घर जाके वो सुकून प्राप्त करूंगा। योग, याद, तपस्या, अच्छी रीति याद करने से विश्व के मालिक बनेंगे। योग रहेगा तो वहां पहुंच जाएंगे। अच्छी रीति याद, योग, याद, दोनों शब्द, योग पहचान, याद संबंध, तो तुम क्या बनेंगे? विश्व के मालिक। यह श्री लक्ष्मी श्री नारायण पैराडाइज के मालिक थे ना, ये श्री लक्ष्मी श्री नारायण पैराडाइज के मालिक थे ना। आपको जो भी आपने पढ़ाई कर रखी है, 10वीं 12वीं बीटेक शीटेक जो भी कर रखी है, ठीक है, उस पढ़ाई से आपने योग किया, उसके आधार पे आपको डिग्री है। डिग्री के आधार पर आपको जॉब मिल सकती है, डिग्री के आधार पर आपको कनेक्शन नहीं मिल सकता, वो कंपनी के कंपनों की मालिकपना नहीं मिल सकता। लेकिन आपने याद, अपना सर्व संबंध अपने पिताजी से निभाया, तो पूरी फैक्ट्री आपके नाम। तो एक है वर्षा, एक है प्रालब्ध। तो बाबा को पहचान लिया, ये मेरे पिताजी हैं, 84 जन्मों का वर्षा मिलता है, थोड़ा बहुत जो कर लिया कर लिया। तो संबंध से मिलता है वर्षा, प्रालब्ध मिलती है पुरुषार्थ से, टू पुश योर लिमिट्स इन एवरी वे, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, सोशली, वर्बली, तन से ज्ञान, योग, धारणा, सेवा में। पुरुषार्थ, आत्मा के अर्थ, पुरुष, इस पुरुष अर्थ करना। एक है वर्षा, मैं आत्मा हूं, आज अमृत वेला किया, कल नहीं किया, परसों अमृत वेला मुरली सुनी, आज नहीं सुनी, सुनी सुनी नहीं सुनी नहीं सुनी। आधे तो कह देते हमने मोबाइल पे सुन ली। मुरली सुनने का एकमात्र स्थान है सेवा केंद्र। अगर आप सेवा केंद्र पर मुरली सुनने नहीं जाते हैं तो ये अपराध की श्रेणी में आता है। विशेष परिस्थितियों में अगर आप सेंटर नहीं जा पाते हैं तो बात बिल्कुल अलग है। आपकी तबीयत खराब है, आप चल नहीं पाते, आपके सेंटर दूर है, आपके घर में कुछ विशेष परिस्थितियां है कि घर वाले अलाउ नहीं करते, तो बात बिल्कुल अलग है। लेकिन आप जा सकते हैं और आप जाते नहीं हैं, तो फिर वो अपराध विकर्म की श्रेणी में आ जाता है। अरे भगवान आया हुआ है, आप यहां तक नहीं जा सकते, सम्मुख बैठ के पढ़ना। तो मनुष्य अच्छी रीति याद करने से विश्व के मालिक बनेंगे। श्री लक्ष्मी श्री नारायण पैराडाइज के मालिक थे ना, यह कौन समझाने वाला है? बाप को कहा जाता है नॉलेजफुल। मनुष्य फिर कह देते हैं अंतर्यामी। वास्तव में अंतर्यामी का अक्षर है नहीं। अंदर रहने वाली, निवास करने वाली तो आत्मा है। आत्मा जो काम करती है वह तो सब जानते हैं, सब मनुष्य अंतर्यामी है, आत्मा ही सीखती है। बाप तुम बच्चों को आत्माभिमानी बनाते, अंतर्यामी नहीं, आत्माभिमानी बनाते हैं। तुम आत्मा हो, मूल वतन की रहने वाली हो, तुम आत्मा कितनी छोटी हो, अनेक बार तुम आई हो पाठ बजाने। बाप कहते हैं मैं बिंदी हूं। आज इस पर योग करना है। कैसे? मैं आत्मा ही सीखती हूं क्या? मैं आत्मा, मैं अब आत्माभिमानी बनी हूं, मुझे, मैं आत्मा अपनी इस भ्रकुटी में बैठी हूं और मैं इसको क्लियर विजुअलाइज कर सकती हूँ। ये यहां पर जब तक ये विजुअलाइज ना हो आगे नहीं बढ़ना। मैं आत्मा हूं, मैं आत्माभिमानी हूं, ये आत्मा यहां है। मैं अपने मन, बुद्धि और संस्कारों द्वारा यहां पर अपने आप को केंद्रित कर सकती हूँ। मैं आत्माभिमानी हूं, राइट। फिर मैं आत्मा मूल वतन की रहने वाली हूं। जब तक मूल वतन अच्छी तरीके से आधा 1-2 मिनट नहीं टिक जाओ, वहां बाबा के नीचे, मम्मा बाबा के साथ, अपने सर्वोच्च परिवार के साथ, अपनी सर्वोच्च पावन अवस्था में मैं मूल वतन की रहने वाली, मैं मूल वतन की रहने वाली हूं। फिर मैं आत्मा कितनी सूक्ष्म हूं, मैं कितनी सूक्ष्म सत्ता हूं, मैं कितनी शक्तिशाली सत्ता हूं, मैं कितनी पावन सत्ता हूं। उसमें बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। अनेक बार तुम आई हो, मैं अनेक बार फिर से यहाँ भ्रकुटी में पाठ बजाने आई हूं। अनेक बार, अनेक बार, अनेक बार, फिर से अनेक बार, दोनों स्वदर्शन चक्र हैं। और बाप कहते हैं मैं बिंदी हूं, यहाँ मैं बिंदी हूं, इस पर योग करना है। ओके। मेरी पूजा तो कर नहीं सकते, क्या करेंगे, दरकार ही नहीं। मैं तुम आत्माओं को पढ़ाने आया हूं, तुमको ही राजाई देता हूं, फिर रावण राज्य में चले जाते हो तो मुझे भूल जाते।
मैं आया हूं तुमको राज्य देने। पहले पहले आत्मा आती है पार्ट बजाने। मनुष्य कहते हैं 84 लाख जन्म लेते हैं, परंतु बाप कहते हैं मैक्सिमम है 84 जन्म। उस दिन आपको समझाया था ना, 84 लाख, हाँ, डिवाइडेड बाय 365। तो अगर मेरा एक दिन का एक जन्म भी हो, मैं सारे, मनुष्य आत्मा 100 साल लेती है, घोड़ा लगभग 100 साल लेता है, कछुआ 250-300 साल लेता है, सांप 10-20 साल लेता है, ऐसे ऐसे। उनको कलेक्ट नहीं करते, सिर्फ एक दिन का एक जन्म माने तो 384 लाख डिवाइडेड बाय 365 इज इक्वल्स टू 23,015 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली। यानी कि 23,015 साल की सजा हम काट कर आए हैं, तब हमें ये जीवन मिला है, ये शक्ल मिली है, ये कर्म बंधन मिले हैं, ये पढ़ाई मिली है, ऐसा परिवार, सोसाइटी और ये दुनिया मिली है। नहीं, यहां पर भी मनुष्य आत्मा को पता है 15-16 साल बाद आदमी सुधरने की कोशिश करता है। भगवान 23,000 साल सजा देने के बाद ये शरीर दे रहा है, ये परिस्थितियां हैं। नहीं, तो 84 जन्म लेती है। फॉरेन में जाकर ये बात सुनाएंगे तो उनको कहेंगे ये नॉलेज तो हमको बैठ समझो, तुमको वहां 1,000 रुपए मिलता है, हम आपको 10-20 हजार रुपए दे देंगे, हमको भी नॉलेज सुनाओ। गॉड फादर हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। ठीक है, तो जब पहली बार डेलीगेशन गया 1970s 71 में, है ना, तो वहां पर पैसे के लिए बात हुई कि भाई वहां के लोगों ने बताया ऐसे ऐसे। तो बाबा से संदेश, बाबा ने कहा भाई तुम चार्ज नहीं कर सकते। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि फ्री में कैसे होता है ये चीजें। आज भी लोग वंडर खाते हैं, विदेशों में बिना पैसे कुछ भी नहीं होता, तो फ्री में देते हैं इनको, क्या ऐसा क्या है। आत्मा ही जज बनती है, बाकी मनुष्य तो सब देही अभिमानी है। कोई को भी ज्ञान नहीं, भल बड़े बड़े फिलोसफर आदि बहुत हैं, परंतु यह नॉलेज किसको भी नहीं है। गॉड फादर निराकार पढ़ाने आते हैं, हम उनसे पढ़ते हैं, ये बातें सुनकर चकित हो जाएंगे, ये बातें सुनकर चकित हो जाएंगे। ये बातें तो कभी सुनी नहीं। एक बाप को ही कहते हैं लिबरेटर, गाइड, जबकि वह लिबरेटर है तो फिर क्राइस्ट को क्यों याद करते हैं। ये बातें अच्छी रीति समझाओ तो वह चकित हो जाएंगे। गॉड ही लिबरेटर है, तो फिर जो बता रहा है कि गॉड वो है और तुम उसको याद कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसी ऐसी लॉजिकल बातें निकाल के लाओ। अच्छा, कल किसी ने कहा कि कोई माता जी अपने युगल को समझा रही थी कि भगवान धरती पर आया है, ये है वो, जैसे कि कोशिश करते हैं। तो कहते कि ऐसे तो सारे ही कह रहे हैं ना कि हमारे अंदर भगवान आता है, तो तुम भी कह रहे हो, तो तुम्हारे में और उनमें क्या स्पेशलिटी है, बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर सिर्फ एक होगा, अपना दैवी व्यवहार, अपनी तपस्या। जो आत्मा समझना नहीं चाहती है ना, तो उसके उसको समझाने के लिए एक मात्र तरीका है, तपस्या, अपना संपूर्ण पावन साक्षात्कार स्वरूप। तो चकित हो जाएंगे, कहेंगे ये हम सुने तो सही, पैराडाइज की स्थापना हो रही है, उसके लिए महाभारत लड़ाई रही है। बाप कहते मैं तुमको राजाओं का राजा डबल सिर ताज बनाता, स्वर्ग की स्थापना हो रही है, उसके लिए ये भारत को महान बनाने वाली लड़ाई चल रही है। बाप कहते मैं तुमको राजाओं का राजा डबल सिर ताज बनाता हूं। प्योरिटी, पीस एंड प्रोस्पेरिटी सब थी। विचार करो कितने वर्ष हुए, क्राइस्ट से 3,000 वर्ष पहले इन्हों का राज्य था। कहेंगे यह तो स्पिरिचुअल नॉलेज है, यह तो डायरेक्ट तो सुप्रीम फादर का बच्चा है, उससे राजयोग सीख रहे हैं। तो पिछली जो सारी लाइनों का कॉन्सिक्वेंस है, राजयोग अर्थात भारत को महान बनाने वाली लड़ाई, राजयोग अर्थात राजाओं का राजा बनने का, डबल सिरताज बनने की लड़ाई, पढ़ाई, सॉरी। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, यह सारी नॉलेज है। हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। इस योग की ताकत से आत्मा सतो प्रधान बन गोल्डन एज में चली जाएगी। सबसे पहले क्या ध्यान है, मेरी आत्मा में पूरे 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। ये फिर इस योग की ताकत, जब ये निश्चय बैठेगा तब वो योग लगेगा, उस योग की ताकत से आत्मा सतो प्रधान बन गोल्डन एज में चली जाएगी। फिर उनके लिए राज्य चाहिए, तो अवस्था में पहुंचना है, गोल्डन एज अवस्था में पहुंचना है। जैसे वो स्वदर्शन चक्र की कमेंट्री हम आपको बता रहे हैं ना, तो वो अवस्थाएं हम यहां फील कर रहे हैं। ऐसे हमने वो स्वदर्शन चक्र क्रिएट किया, मतलब जो संकल्प आए वो देखिएगा आप कितना। अगर किसी को इलॉजिकल लगता है तो छोड़ दीजिएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हमेशा नहीं है कि मम्मी जो खाना बनाती है वो अच्छा ही लगे या मैं जो बताता हूँ वो सही ही लगे।
अगर थोड़ा सा भी लॉजिकल लग रहा है हट जाइएगा, तुरंत बंद, कुछ भी बताते रहते। ठीक है। तो पुरानी दुनिया का विनाश भी चाहिए, सो सामने खड़ा है फिर एक धर्म का राज्य होगा। ये पाप आत्माओं की दुनिया है, तुम भी पावन बन रहे हो। बोलो, इस याद के बल से हम पवित्र बनते हैं, याद के बल से हम पवित्र बनते हैं, लक्ष्य के बल से हम बुद्धिमान, समझदार। याद और पढ़ाई, याद से विकर्म विनाश होते हैं और शक्ति आती है। वो शक्ति हमें, जो पढ़ाई है उसको समझ धारण करने का बल देती है, उससे हम वो सारे दैवी गुण सर्व अलंकार धारण करते हैं। ये पाप आत्माओं की दुनिया है ना, अभी तुम पावन बन रहे हो। बोलो, इस याद के बल से हम पवित्र बनते हैं और सबका विनाश हो जाएगा। नेचुरल कैलेमिटीज भी आने वाली है, हमारा रियलाइज किया हुआ है और दिव्य दृष्टि से देखा हुआ है। आनी क्या, अभी तो कितनी आ रही है ना, पता चल रहा है हम लोगों को कितने आराम से बैठे हैं, बाबा ने कितना सेफ रखा हुआ है। बाहर के, अगर मैं अपने सिनेरियो को देखते हुए जो मतलब हमारी बुद्धि थोड़ी सी देखती है, जो अ, आएंगे भी, बड़े बड़े भी आएंगे, ठीक है। आपको जो आसपास के वातावरण है उसका शायद 1% भी नहीं पता है, एक क्या मैं कहता हूँ आधा भी परसेंट नहीं पता है बाहर क्या क्या चल रहा है। आत्मा का जो मन है वो इतना कमजोर है, बाहर की आत्माएं जो ब्राह्मण नहीं बनी है, कि उनको रियलिटी पता चल जाए आज की मीडिया की, आज के समाज की, आज की सोशल नेटवर्किंग की, आज के लोगों की। ठीक है। तो नॉर्मली एक आत्मा सिर्फ आत्महत्या करेगी इसके उससे निकलने के लिए, नॉर्मली उसको और कुछ दिखेगा नहीं, इतना ज्यादा सब कुछ हो रहा है। लेकिन भगवान हमें इतना सेफ रखे हुए कि तुम्हें उन सब चीजों की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम पूंग रहे हो, चुपचाप बैठे रहो। ठीक है। बाबा के बच्चे हैं, चुपचाप अपने ज्ञान योग में बैठे रहो, चुपचाप, हमारे काम की नहीं, हमारा कोई हिसाब किताब नहीं। हमें पता भी कब चलती है, जब हमारा हिसाब किताब, कोई भी इंफॉर्मेशन मेरे तक आती है और मुझे दुख होता है, तो हिसाब किताब बनता है, इसलिए कोई इंफॉर्मेशन में जाना ही नहीं। बाप आए हैं डीटी वर्ल्ड की स्थापना करने, सुनकर कहेंगे ओहो, यह तो गॉड फादर के बच्चे हैं। तुम बच्चे जानते हो यह लड़ाई लगेगी, नेचुरल कैलेमिटीज होंगी, क्या हाल होगा। यह बड़े बड़े मकान आदि सब गिरने लग पड़ेंगे। तुम जानते हो ये बॉम्ब्स आदि 5,000 वर्ष पहले भी बनाए थे अपने ही विनाश के लिए, अभी भी बॉम्ब्स तैयार हैं। योग बल क्या चीज है जिससे तुम विश्व पर विजय पाते हो, और कोई थोड़ा ही जानते हैं। योग बल क्या चीज है जिससे तुम विश्व पर विजय पाते हो। योग बल है ही विश्व पर विजय पाने के लिए। मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, मैं वो कर दूं, नहीं। विश्व पर विजय पाने के लिए मैं विश्व को साकाश दे रहा हूं। विश्व पर विजय पाने के लिए मैं कल्प वृक्ष में साकाश दे रहा हूं। विश्व पर विजय पाने के लिए मैं सर्व आत्माओं को साकाश दे रहा हूं। लेकिन सबसे पहली लाइन, द फोरमोस्ट लाइन, विश्व पर विजय पाने के लिए। बोलो, साइंस तुम्हारा ही विनाश करती है, हमारा बाप के साथ योग है, तो उस साइलेंस के बल से हम विश्व पर जीत पाकर सतो प्रधान बन जाते हैं। साइलेंस, एट एनी लेवल, एट एनी कॉस्ट, एट एनी सर्कमस्टांसिस, श्रीमत अनुसार साइलेंस। ठीक है। साइलेंस, कोई देख रहे हो गड़बड़ देख रहे हो, निमित्त को बता दो, साइलेंस। नो इफ नो बट, जहां कुछ नहीं कर सकते हो, साइलेंस, बाबा को बता दो। मेरी कोशिश हमेशा ये रहती, जब भी मैं कुछ देखता हूँ और मुझे लगता है कि ये नहीं होना चाहिए, मैं बाबा को बोल देता हूँ, बाबा आपके घर में बच्चे कलरफुल पहन के आते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। किसी को वॉकिंग करने का और एक्सरसाइज करने का शौक है, चाहे वो माता है चाहे वो भाई है, अगर वो सेवा में या योग भट्टी में आए हैं, ब्राह्मण हैं, तो प्लीज कैजुअल कपड़े ना पहने। आप बाहर हैं, बाहर की सोसाइटी इस चीज को एक्सेप्ट करती है, आश्रम की कुछ मर्यादाएं होती हैं। ठीक है। यहां पर वो वाले बाहर के वाले कपड़े नहीं, जो मर्यादाएं, जो ड्रेस बाबा ने बताया। हमेशा इस चीज को ध्यान रखो, नो कैजुअल, नो कलर, ये हमारी धारणा है, ये ड्रेस हमारी धारणा है। मैं तो हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ आर्मी वालों का और पुलिस वालों का। भाई उनका कोई लौकिक काम भी होगा ना, तो भी वर्दी में ही जाते हो, यूनिवर्सल बन जाती है उनके लिए, क्योंकि उसमें पोजीशन है। हम कलर कपड़े पहनते हैं। आजकल के ऊपर के आउटफिट्स ऐसे होते हैं, स्टॉल्स,
कलरफुल होती हैं, लाइनिंग होती है, चमकीली होती हैं। नहीं, एज सिंपल एज पॉसिबल। ये शक्ल और ये धारणा है, भगवान को पसंद है, मुझे किसी को कुछ नहीं दिखाना है। फिर अपने समय पर क्राइस्ट आकर तुमको आत्मा में कैसे पार्ट भरा है यह भी। इतने घो अच्छा, बाप ही पतित पावन है, पावन दुनिया स्थापन करके ही छोड़ेंगे, ड्रामानुसार नूंद है। बॉम्ब्स जो बनाए हैं तो रख थोड़ा ही देंगे, ऐसे ऐसे समझाएंगे तो समझेंगे। यह तो अथॉरिटी है, इनमें गॉड ने आकर प्रवेश किया है, यह भी ड्रामा में नूंद है। ऐसी ऐसी बातें बताते रहेंगे तो वह खुश होंगे। आत्मा में कैसा पार्ट है यह भी अनादि बना बनाया ड्रामा है। फिर अपने समय पर क्राइस्ट आकर तुम्हारा धर्म स्थापन करेंगे, ऐसे अथॉरिटी से बोलेंगे तो वह समझेंगे। बाप सब बच्चों को बैठ समझाते हैं, तो इस पढ़ाई में बच्चों को लग जाना चाहिए। इस पढ़ाई में बच्चों को लग जाना चाहिए। बाप, टीचर, गुरु तीनों एक ही हैं। वह कैसे नॉलेज देते हैं यह भी तुम समझते हो। सबको पवित्र बनाकर ले जाते हैं। डीटी डायनेस्टी थी तो पवित्र थे, गॉड गॉडेस थे। बाप करने का बात करने का बड़ा होशियार हो, स्पीड भी अच्छी हो। जब किसी को समझाते हैं तो बात करनी भी आनी चाहिए। किस तरह का व्यक्ति है, बात करनी तो सबको आती है, बातें बनानी आती है, बात करनी नहीं आती। ठीक है, तो बात करनी आनी चाहिए। सामने वाला कौन से बैकग्राउंड से, इंजीनियर है, डॉक्टर है, फिलोसफर है, राजनीतिक है, सामाजिक है, स्पिरिचुअल है, क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, थोड़ा सा पता करके। अब कोई सन्यासी आ गया, मैं आपको ऐसे समझा, नहीं नहीं महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी ऐसे करके समझाएंगे तो उसको ठीक है। बाप ही ले आते हैं, सर्व का सदगति दाता वह बाप है। उनका बर्थ प्लेस है भारत। यह कितना बड़ा तीर्थ है, ये कितना बड़ा तीर्थ है। हाँ, तीर्थ का मतलब क्या होता है पता है ना? तीर्थ का मतलब क्या होता है? तीर्थ को ये भारतीय समाज में, भारतीय स्क्रिप्चर्स में एक एक शब्द का बहुत महत्व है। ठीक है ना? तो सबसे बड़ा तीर्थ, यथार्थ तर, तारने वाला, मतलब तुम यहां आओगे, अपना कर्म करोगे और तुम यथार्थ जो तुम्हारा अर्थ, इस पूरे काल चक्र का जो अर्थ है, उससे अपने विकर्मों से तर जाओगे वहां आते। तारने वाला, पार कराने वाला, कितना बड़ा सिग्निफिकेंस है ना भाई। अच्छा, अब क्या, अब बस चारों सबकी शादी होगी, अब चारों तीर्थ कर लूं तो मैं तर जाऊं? तीर्थ स्थान, तारने वाला। तुम जानते हो सबको तमो प्रधान बनना ही है, पुनर्जन्म सबको लेना ही है, वापिस तो कोई भी जा नहीं सकता। ऐसी ऐसी बातें समझाने से बहुत वंडर खाएंगे। बाबा तो कहते हैं जोड़ी हो तो बहुत अच्छा समझा सकते हैं। भाई लोग बहुत एग्जाम्पल समझते हैं, अगर कोई जोड़ी हो कि भाई युगल हो, तो युगल होते हैं तो वो समझा सकते हैं। गृहस्थ आश्रम बनाना है, गृहस्थ आश्रम, तो हम कैसे लौकिक में रहते हुए कितना अच्छी रीति से ईश्वरीय ज्ञान में भी चलते हैं, सारी धारणाएं भी कर रहे हैं और हम खुश भी हैं। तो जोड़ी हो तो विद एग्जाम्पल समझा सकती है। भारत में पहले पवित्रता थी, फिर अपवित्र कैसे बने यह भी बता सकते हैं। 4 आश्रम होते हैं जैसे बताते हैं ना, पहले बचपन का, फिर आ, ये जवानी का, फिर शादी के बाद, फिर सन्यास वाला। तो सारे 4 तरीके की चीजें अब वो बताते हैं तो लोगों को ऑफेंसिव लगता है, क्योंकि वो जानते ही नहीं, वो जानते ही नहीं। आज वाली जो जेनजी है उनको बताओ कि हम लेटर लिख कर, जैसे तुम अभी मैसेज करते हो, हम ऐसे लेटर लिख कर पोस्ट करते थे, फिर वो जाता था, फिर वापस आता था लेटर, तो उनको लगेगा ऐसा कि ऐसा थोड़ा ही होता है। तो इसी तरीके से उनको बताना कि वंडर खाएंगे। बाप तो कहते हैं जो जोड़ी हो तो बहुत अच्छा है, तो जोड़ी हो तो अच्छा है, जोड़ी बना के करें वो अच्छा नहीं है, है ना? कल कल परसों भी बाबा ने कहा ना कि ये कोई समझदारी की बात थोड़ा, ये गंधर्व विवाह करना और ये करना नहीं। बाबा ने बिल्कुल मनाही की है। पूज्य ही पुजारी बन जाते हैं, इम्प्योर बनने से फिर अपनी ही पूजा करने लगते हैं। राजाओं के घर में भी इन देवताओं के चित्र रहते हैं। जो पवित्र डबल सिरताज थे उन्हों को बिगर ताज वाले अपवित्र पूजते हैं। वो हो गए पुजारी राजाएं, उनको तो गॉड गॉडेज नहीं कहेंगे, क्योंकि इन देवताओं की पूजा करते हैं। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। पतित बन जाते हैं तो रावण राज्य शुरू हो जाता है। इस समय रावण राज्य है, ऐसे ऐसे बैठ समझाएं तो कितना मजा कर दिखाएं।
गाड़ी के दो पहिए युगल हो तो बहुत वंडर कर दिखाए। गाड़ी के दो पहिए हों, देखो जो भी दो दो लोग आए, है ना, उन्होंने कितना वंडर करके दिखाया, लेकिन ईश्वरीय धारणाओं पर जो पहले थे, यज्ञ में आके नहीं, आदरणीय संतरी दादी जी, विश्व किशोर भाव जी, सुंदरी दीदी जी, शुक्ला दीदी जी, अपना रमेश भाई जी, देखो पूरे पूरे जोन संभाले हुए इन लोगों ने, और अंत तक। लेकिन अभी कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, उनको यहाँ ला रहे हैं पूरी पार्टी में, पार्टी में एक बहन जी भी, हाँ दोनों मिलकर सेवा करेंगे, और वो नहीं, ये सब अधर्म है, अवज्ञाएं हैं, विकर्म है। अधम गति भी छोटी होगी, बड़ी हो जाएगी, उससे भी नीचे जाएंगे। गाड़ी के दो पहिए युगल हो तो बहुत वंडर कर दिखाए, हम युगल ही फिर सो पूज्य बनेंगे। हम प्योरिटी, पीस और प्रोस्पेरिटी का वर्षा ले रहे हैं, तुम्हारे चित्र भी निकलते रहते। यह है ईश्वरीय परिवार, यह ईश्वरीय परिवार है। अगर ईश्वरीय परिवार को ईश्वरीय परिवार की नजरों से नहीं देख रहे, विकर्म है। बहुत सारे लोग हैं पुरुषार्थ नहीं करते, उनका व्यवहार ठीक नहीं, उनका पुरुषार्थ ठीक नहीं है। सिर्फ आपको व्यवहार ठीक रखना है, साइड रहो, नो क्रिटिसाइज, नो कंप्लेन, नो ईर्ष्या, नो घृणा। ठीक है, सबका अपना पार्ट है। जैसे बाप, अभी 2-3 दिन पहले बताया ना, जैसे एज इट इज, जैसे बाप वैसे। अपना काम करते रहो, अपना पुरुषार्थ करते रहो, जो कुछ कोई कर रहा है छोड़ दो, साइड में कर दो, बात खत्म। लेकिन घृणा नहीं, ईर्ष्या नहीं, कंपटीशन नहीं। यह है ईश्वरीय परिवार। बाप के पोत्र हैं, पोत्रे और पोत्रियां हैं, बस, और कोई संबंध नहीं। ठीक है, हमने सेवाएं कर करके ब्रह्मा कुमारी को संस्था तो बहुत बड़ी बना दिया है, लेकिन अभी परिवार बहुत बड़ा बनाना है, परिवार बहुत बड़ा बनाना है। यह है ईश्वरीय परिवार। बाप के बच्चे हैं, पोत्रे और पोत्रियां हैं, बस, और कोई संबंध नहीं। यह नई सृष्टि इनको ये कही जाती। फिर देवी देवता थोड़े ही बनेंगे, फिर आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होती है। ये नॉलेज कितनी समझने की है। ये बाबा भी धंधे में जैसे नवाब था, ये बाबा भी जैसे धंधे में नवाब था, कोई बात की परवाह नहीं रहती थी। जब देखा यह तो बाप पढ़ाते हैं, विनाश सामने खड़ा है, तो फट से छोड़ दिया। यह जरूर समझा हमको बादशाही मिलती है तो फिर गधाई का क्या करेंगे। तो तुम समझ सकते हो, भगवान पढ़ाते हैं, यह तो पूरी अच्छी रीति पढ़ना चाहिए ना, पूरी अच्छी रीति पढ़ना चाहिए। तो पूरी अच्छी रीति पढ़ना अर्थात क्या, टॉपिक, पूरी अच्छी रीति पढ़ना अर्थात क्या, उनकी मत पर चलना चाहिए। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना चाहिए। बाप को तुम भूल जाते हो, लज्जा नहीं आती है, वह नशा नहीं चढ़ता है, यहाँ से बहुत अच्छा रिफ्रेश हो जाते हैं, फिर वहाँ सोडा वाटर हो जाते हैं। यहाँ से जाते हैं फिर वहाँ सोडा वाटर हो जाते हैं। हमारे संगठन के देखो, वहाँ रहते भी डेली 8 घंटा, 4 घंटा, हालांकि वो बहुत सारे लौकिक कार्यों से फ्री हैं, फिर भी कोई ताकत चाहिए ना 5-6 घंटे बैठने के लिए। तो सोडा वाटर नहीं होते, अच्छी तरीके से कर रहे हैं, वहां पर भी वही भावनाएं जनरेट कर रखी है, मधुबन में तो आके कर ही लेते हैं। अब तुम बच्चे पुरुषार्थ करते हो, गांव गांव में सर्विस करने का। बाबा कहते हैं पहले पहले तो यह बताओ कि आत्माओं का बाप कौन है। भगवान तो निराकारी है, वह इस पतित दुनिया को पावन बनाएंगे। बाबा कौन है, आत्माओं का बाप कौन है, फिर उसका कर्तव्य क्या है, पतितों को पावन बनाना, लक्ष्य देना। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, स्वयं भगवान सुप्रीम टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं, इसीलिए अच्छी रीति पढ़ना है, उनकी मत पर चलना है। बाप के साथ ऐसा योग रखना है जिससे साइलेंस का बल जमा हो। साइलेंस बल से विश्व पर जीत पानी है, पति से पावन बनना है। वरदान, समय और संकल्पों को सेवा में अर्पण करने वाले विधाता वरदाता भव। अभी स्वयं की छोटी छोटी बातों के पीछे, तन के पीछे, मन के पीछे, साधनों के पीछे, संबंध निभाने के पीछे समय और संकल्प लगाने के बजाय इसे सेवा में अर्पण करो। यह समर्पण समारोह मनाओ। जितना हो सकेगा अपनी हर लौकिक चीजों को कॉम्प्रोमाइज करके श्रीमत अनुसार ज्यादा से ज्यादा सेवाओं में लगेंगे। श्वास श्वास सेवा की लगन हो, सेवा में मगन रहो, सेवा में मगन रहो। हमारी दीदी हैं
तो वो अटेंशन के लिए, उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो ऑफिस में रहती हैं, तो ऑफिस में जैसे ही वो बैठती हैं तो वो क्लिक कर देती हैं, देखती हैं टाइम, फिर है ऐसे योग करती है अच्छे से जब तक कोई सेवा नहीं आती। फिर टाइम देखती हैं, अच्छा 9 मिनट, तो 9 मिनट उस ग्रुप में पोस्ट कर देती हैं, यानी कि शाम को जाके एड ऑन कर ले। इतनी ज्यादा फिक्र है संगठन वाले भाई बहनों को योग की, और शाम तक मिला के वो आधे से 1 घंटा हो जाता है, जैसे ही टाइम मिला तुरंत बैठ गई। ताकत चाहिए ना, क्यों इतनी फिक्र आ जाती है आत्मा में? उसको समझ में आ गया है कि वो कहाँ है और उसे कहाँ पहुंचना है। नहीं मुझे तो आधा घंटा मिलेगा, 1 घंटा मिलेगा तभी मैं योग में बैठूंगा, नहीं, 5 मिनट तुरंत बैठ जाओ, 10 मिनट तुरंत बैठ जाओ। श्वासों श्वास सेवा की लगन हो, सेवा में मगन रहो, तो सेवा में लगने से स्व उन्नति की गिफ्ट स्वतः प्राप्त हो जाएगी। विश्व कल्याण में स्वयं कल्याण समाया हुआ है, इसलिए निरंतर महादानी विधाता और वरदाता बनो। स्लोगन, अपनी इच्छाओं को कम कर दो तो समस्याएं कम हो जाएंगी। अपनी इच्छाओं को कम कर दो तो समस्याएं कम हो जाएंगी। अव्यक्त इशारे सब पढ़ रहे हैं ना, कल भी बाबा ने कहा त्याग और तपस्या ही रियल सेवा है ना। आज बाबा ने कहा जैसे लौकिक रीति से कोई किसी के स्नेह में लवलीन होता है तो चेहरे से, नयनों से, वाणी से अनुभव होता है कि यह लवलीन है, आशिक है। ऐसे जिस समय स्टेज पर आते हो तो जितना अपने अंदर बाप का स्नेह इमर्ज होगा, उतना स्नेह के बाण औरों को भी स्नेह में घायल कर देंगे। स्नेह में, नोट योग तपस्या में। योग और तपस्या स्नेह के आधार पर इंटेंस हो जाती है। एक है आपने माचिस की तीली जला ली, आग है जला सकती है, माचिस की तीली को पेट्रोल में डाल दिया, पेट्रोल है वो संबंध, कि कोई भी जिंदा वापस नहीं जाएगा। ओके, ओम शांति। तो आज का प्रैक्टिकल होमवर्क, पहला, तो आज का पहला प्रैक्टिकल गीत, ये कौन आया आज सवेरे सवेरे, अच्छी तरीके से 3 बार योग लगाना, चाहे तीनों बार भोग लगा लेना या 3 ट्रैफिक कंट्रोल पे सुनो। बाबा ने कहा बच्चों ने गीत सुना और हमने नहीं सुना, और इस गीत को सुनते ही बाबा की एक श्रीमत सीधे फॉलो हो जाती है, बाबा की मुरली फॉलो हो जाती है कि आज हमने मुरली को प्रैक्टिकल किया। ठीक है। टॉपिक, पूरी अच्छी रीति पढ़ना, अर्थात क्या बाबा कहते हैं ना भाई भगवान आया है तुम्हें पढ़ा रहा है 5,000 साल बाद, तो पूरी अच्छी रीति पढ़ना, अर्थात क्या। ठीक है। और योग में आत्मा हूं, भ्रकुटी के बीच में हूं, मैं आत्माभिमानी हूं, मैं आत्मा मूल वतनवासी हूं, कितनी सूक्ष्म हूं। तो ये आत्म अभिमानी स्थिति यहां महसूस करनी है, फिर ऊपर जाना है, फिर यहां आना है, जो बाबा ने आज बताया ना आत्माभिमानी, ये योग करना है। और मुरली डिवीजन में विशेष तुम शब्द, बाबा ने तुम शब्द कितनी बार यूज किया है, उस तुम की जगह अपना नाम, और कौन सा नाम, जो अलौकिक नाम बाबा ने दिया है। ठीक है, जो अलौकिक नाम बाबा ने दिया है। तो कल सबके अपने अपने अलौकिक नाम सेलेक्ट कर ही लिए होंगे ना सबने, है ना। और जिसने नहीं किए तो वो 10, 20, 30, 50, इन 4 नाम में से एक ले ले, जो लिस्ट भेजी है ना, 10, 20, 30, 40 और 50, पांच, इन पांचों नंबर में से कोई एक ले ले, है ना। नहीं, लिख कर नहीं भेजना है, सिर्फ अपना, जहां पर भी तुम आता है, मैं एक बता देता हूं। बाबा ने कहा है मीठे बच्चे तुम्हें कौन पढ़ाने आया है, तो मीठे बच्चे विशु मोहन तुम्हें कौन पढ़ाने आया है। ठीक है, विचार तो करो, खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो अपना अलौकिक नाम के साथ आज पूरी मुरली रिवाइज करनी है। ओम शांति। पूरी नहीं तो आधी जरूर कर लेना, आधी नहीं तो 1 पेज जरूर कर लेना, करनी जरूर है, ये शाम के योग के लिए बहुत ताकतवर चीज है। ओके।